बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बजरंगबली की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। आइए आज हम बजरंगबली की एक कथा सुने। बहुत ही रोचक कथा, हनुमान चालीसा की कथा और महत्व। हनुमान चालीसा की कथा। हनुमान चालीसा यह घटना भारत में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल की है। एक बार सुबह एक महिला पूजा से लौट रही थी और उसने तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने उन्हें अपार प्रसन्नता का आशीर्वाद दिया। वरदान पाते ही वह फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, मेरे पति अभी अभी मरे हैं। आप राम जी के बड़े भक्त हैं, कृपया उन्हें जीवित कर दीजिए। यह जानकर भी तुलसीदास जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्हें अपनी कृपा का पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि राम बुरी बातों का ध्यान रखेंगे और उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने महिला सहित उपस्थित सभी लोगों से राम का नाम जपने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और मरा हुआ आदमी राम का नाम जपते हुए वापस जीवित हो गया। जब सम्राट अकबर को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुलसीदास को अपने महल में बुलवाया और एक बड़ी भीड़ में उनकी परीक्षा लेने के लिए कोई चमत्कार करने को कहा। यह सब सुनकर तुलसीदास जी ने बिना किसी भय के अकबर से कहा कि वे कोई चमत्कारी संत नहीं हैं, केवल श्री राम जी के भक्त हैं। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और साथ ही उसने सिपाहियों से कहा, तुलसीदास जी को लोहे की जंजीर में बांध दिया जाए। तुलसीदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया और राम राम जपते हुए जेल चले गए। उन्होंने जेल में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वही हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिनों तक लगातार उनका पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। अकबर के महल पर एक साथ हजारों बंदरों ने हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सभी सहम गए। अकबर एक बुद्धिमान राजा था, इसलिए उसे इसका कारण समझते देर न लगी और अब वही भक्ति की महिमा को समझ गया। उसी क्षण उन्होंने तुलसीदास जी से माफी मांगी और उन्हें कारागार से मुक्त कर सम्मान पूर्वक विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर जीवन भर तुलसीदास जी के मित्र बने रहे। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में इस पाठ को भक्ति भाव से करने वाले भक्तों के सभी संकट दूर हो जाएंगे। मंत्र में श्लोक श्रृंगार भगवान राम की भक्ति और हनुमान जी स्मरण किया कहानी कहती है। इस तरह की भक्ति के उनके सभी कार्य चालीसा में अमर है। निस्वार्थ सेवा के उनके कई कार्यों का उल्लेख छंदों में किया गया है, जिसमें वह समय भी शामिल है जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए जादुई जड़ी बूटी संजीवनी बूटी युक्त पूरे पर्वत को ले जाते हैं। वह सीता की खोज में समुद्र पार करते हैं। बहादुरी और निस्वार्थ के ये सभी कार्य उस शक्ति का प्रतीक हैं जो इन श्लोक में समाहित हैं। एक आदर्श भक्त की तस्वीर बनाते हुए हनुमान चालीसा ने हनुमान जी को एक समर्पित भक्त के आदर्श अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है। यह प्रेम और बलिदान की एक शाश्वत भावना का प्रचार करता है। हर समय अपने हृदय में ईश्वर को धारण करता है। सम्मानित हनुमान चालीसा के इतिहास में वापस जाने पर
यह कहा जाता है कि जो कोई भी हनुमान की अटूट भक्ति चालीसा का जाप करेगा वह उन्हीं कृपा और शक्ति प्राप्त करेगा। इसमें रोजमर्रा की समस्याओं और बुराई से संबंधित समस्याओं में चमत्कारी हस्तक्षेप शामिल है। इतिहास के अनुसार हनुमान के भगवान राम के सामने आने वाली सभी समस्याओं में हस्तक्षेप किया है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी भक्ति में हनुमान चालीसा का जाप करने से वे उनकी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए उनके बचाव में आ जाते हैं। ये क्षण जो भक्ति जगाते हैं वह जीवन को बदलने वाला परिवर्तन ला सकता है, बशर्ते कि महान भक्त हनुमान की पूर्ण आस्था और भक्ति मौजूद हो। तो सब प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय, श्री रामचंद्र की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।